अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो मेरा बनाने का मकसद आप लोगों को बताना था कि यूट्यूब की वीडियोस वगैरह अगर आपने रिकॉर्ड करनी है या फिर कोई भी सेशन रिकॉर्ड करना है या फिर आप कोई लेक्चर रिकॉर्ड करना चाह रहे हो और स्क्रीन शेयर उसमें करके आप पूरी की पूरी अपने डेस्कटॉप की रिकॉर्डिंग कराना चाह रहे हो, तो उसके लिए मुझे जो अच्छा टूल लगा है वो है जूम का। जूम बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए भी। और जो स्टूडेंट हैं, ये कोविड के अंदर जिन लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया या फिर क्लासेस ले रहे थे घर से, तो वो लोग इससे उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसकी जो मेन चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है कि आप अपनी लोकल रिकॉर्डिंग कर सको अपने डेस्कटॉप को शेयर करके, और उससे जो है आप वीडियो रिकॉर्ड करो। और वीडियो की एक तो क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी और उसके अलावा साउंड की क्वालिटी भी इसके अंदर बहुत अच्छी आ रही है। उसके अलावा मैंने टूल डिफरेंट वगैरह डाउनलोड किए, तो उसके अंदर कोई अजीब सी नॉइस जो है एक आ रही होती है, लेकिन इसके अंदर जो साउंड है वो काफ़ी कदरे बेहतर होता है। तो इसको हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? आप अपने ब्राउज़र के अंदर जाएं और यहाँ से जो है सर्च कराएं इसको, जूम सॉफ्टवेयर को। ठीक है, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लें आप, और इंस्टॉल करने के बाद आप इसको जब डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास जो सबसे पहले विंडो ओपन होगी वो इस तरीके से। हाँ, एक चीज़ और बताता चलूँ कि आपको इसके लिए लॉगिन रिक्वायर्ड होगा। आप इसमें साइन अप कर लें और वेरिफिकेशन ईमेल आपके उस ईमेल पे आएगा जो आपने उसमें ऐड किया है, उसको वेरीफाई करें और उसके बाद आप लॉगिन करें। और इस तरह आपके सामने एक विंडो अपीयर होगी। इसके अंदर यहाँ पे न्यू मीटिंग के ऊपर आप क्लिक करोगे अगर आपने रिकॉर्डिंग करनी है। जैसे जैसे मीटिंग पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास इस तरीके से ओपन होके आएगा। और यहाँ पे आप अपनी वीडियो को भी अगर आप नहीं चाहते कि मेरी रिकॉर्डिंग हो वीडियो की, तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। उसके बाद आपने वीडियो अपनी बनानी है तो उसमें स्क्रीन भी शेयर करनी है आपने, तो शेयर स्क्रीन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आएगा। तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है अपनी स्क्रीन को, तो उसके बाद आपकी स्क्रीन जो है वो शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर लास्ट में आपके पास ऑप्शन आ जाता है यहाँ मोर से, जहाँ पे आप रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो एक कंप्यूटर जनरेटेड आवाज़ आती है कि आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो उसके बाद आपने बोलना स्टार्ट कर देना है, जैसे मैं भी अभी रिकॉर्डिंग इसी के थ्रू ही कर रहा हूँ। तो ये जब आपके पास स्टार्ट कर देंगे तो इसकी वीडियो आपके पास बनना शुरू हो गई। और जैसे अब इसके अंदर वीडियो आपने बनाना स्टार्ट कर दी, और जैसे ही आप क्लोज करोगे उसके बाद आपके सामने डेस्कटॉप पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया हुआ है तो उसके अंदर इस फॉर्मेट में आपके पास वीडियो जो है वो आ जाती है। इसके ऊपर मैं जैसे डबल क्लिक करूँगा तो ये इसको कन्वर्ट करेगा MP4 के अंदर, और उस फार्मेट को फिर आप इजीली यूज़ कर सकते हो, किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। लेकिन ये फार्मेट जो है ये ओपन नहीं होती वीडियो की फार्मेट में, इसको आपको लाजमी जो है उसके अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो डबल क्लिक करने से ये ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देता है। उसके अलावा सेटिंग के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। सेटिंग के अंदर अगर आप जाओगे तो डिफरेंट किस्म के हमारे पास ऑप्शन हैं, जिनमें से काफ़ी चीज़ें तो मैं वैसे यूज़ नहीं कर रहा। जैसे अगर किसी को थीम अच्छी लगती है, डार्क हो या फिर जो है यूज सिस्टम सेटिंग या लाइट, तो मुझे तो ये लाइट ही बेहतर लग रही थी। वो थोड़ी डार्क जो है अजीब सी मुझे लग रही है, तो मैंने इसलिए लाइट ही सेलेक्ट की हुई है। उसके अलावा वीडियो की सेटिंग जो है वो आप कर सकते हो। आप अगर आपके पास एक्सटर्नल डिफरेंट कैमरा वगैरह लगा हुआ है तो वो भी यहाँ से डिफरेंट सेलेक्ट किया जा सकता है। HD क्वालिटी के अंदर आप करना चाह रहे हो HD सेलेक्ट कर सकते हैं। लो लाइट है और उसको एडजस्ट किया जा सकता है, यहाँ पे क्लिक करने से एडजस्ट कर देगा उसको। उसके अलावा ऑडियो की सेटिंग यहाँ से की जाती है। शेयर स्क्रीन की सेटिंग है डिफरेंट, इसको आप देख सकते हो अपने, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट होती हैं उससे हमारा काम जो है वो चल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम रिकॉर्डिंग के सेक्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि जब भी मैं रिकॉर्डिंग करूँ तो वो कौन से फोल्डर के अंदर जाए। मेरे लिए इजी था डेस्कटॉप के ऊपर चीज़ों को रखना, ताकि मैं वहाँ से डायरेक्टली इजीली रीच कर सकूँ। आप उसको चेंज करके किसी भी जगह पे रख सकते हो अपनी सेटिंग के मुताबिक, डिफ़ॉल्ट में इस तरह नहीं होता।
جب آپ انسٹال کر لو گے اس کے بعد یہاں پہ ریکارڈنگ کے اندر آ کر آپ اس کو چینج کر سکتے ہو۔ ایک اور چیز جو امپارٹنٹ ہے وہ ہے کی بورڈ کے شارٹ کٹس، کہ آپ جو ہے یہاں سے شارٹ کٹ سیکھ لیں کیسے، جیسے آپ نیویگیٹ امانگ جو ہے زوم، پاپ اپ ونڈو F6 سے آپ ہو سکتے ہو، اور ایسے ڈفرینٹ قسم کی آپ کے پاس اس کی شارٹ کٹ کیز ہیں، اور کافی ساری ہیں جس کو اگر آپ سیکھ جائیں تو آپ بہت ایزیلی اس کو یوز کر سکتے ہو۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اور اگر میرے چینل پہ آپ نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی انیبل کر دیں، جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو بناؤں گا تو وہ آپ لوگوں کو ریسیو ہو جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔